हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने फ्लैशबैक एंड किया था। अब आगे से हम मेन स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को स्टोरी लाइन थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देखा था कि आयुआन और वांगशन दोनों ही स्कूल जाने लगते हैं और अब उन दोनों के पास ही एक एक लवर है। आयुआन के लवर का नाम जिन है और वांगशन के लवर का नाम ली वे है, जो कि अनाथ है। और उन दोनों ने ही अपने अपने लवर्स के बारे में अपने घर पर अपने मॉम एंड डैड को बता दिया है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत जल्दी बीतता है और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। आयुआन, जो कि अब 14 साल का हो गया है, वो एक बिग बॉय बन गया है और साथ में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो गया है। वो और जिन दोनों ही 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। आयुआन, जो कि जिन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जिन को आयुआन का ये नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आयुआन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और वो जेलस टाइप का भी है। 7 साल से ज़्यादातर टाइम उन दोनों ने एक साथ ही बिताया है और जब उन दोनों के हाई स्कूल में जाने का टाइम आया तो उन दोनों ने अलग अलग स्कूल में जाने का डिसाइड किया। लेकिन उन दोनों का ही स्कूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो लोग स्कूल टाइम में भी एक दूसरे से मिला करते थे। अब हम कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आयुआन, जो कि 14 साल का है, और उसका लवर जिन, वो भी 14 साल का है, और वांगशन, वो 10 साल का है। ली वे, वो 9 साल का है। अब हम आते हैं ईजान के सबसे क्यूट और लिटिल बेबी के पास, जो कि वांगशन से भी ज़्यादा नटखट हो चुका है। वुजियान, वो 7 साल का है। जान ने फिर से प्रेग्नेंट होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब जान को ये समझ में आ गया था कि वांगशन वुजियान की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी ओर वुजियान, जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुका था, वो अपनी लाइन क्रॉस करने वाले हर पर्सन को मारता था। ठीक से बताया जाए तो वुजियान बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था और वो किसी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और ना ही किसी की परवाह करता था। दूसरी ओर ईवो, जो कि अपने तीनों बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। साथ ही वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी था। अगर कोई भी उसके बेबीज़ को चोट पहुंचाता तो वो बिल्कुल भी ईवो के हाथों से नहीं बच सकता है। आज आयुआन और उसके बॉयफ्रेंड के स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है और उसके बॉयफ्रेंड का स्कूल उसके स्कूल में आने वाला है। सुबह आयुआन हमेशा की तरह उठता है और वो खुद को रेडी करता है। इसके बाद उसने कार की चाबियां ली और वो नीचे की ओर भाग गया। आयुआन ने देखा कि उसके मॉम एंड डैड और भाई पहले से ही नाश्ता कर रहे थे। वो जियान, जो कि अपने भाई से नाराज़ है क्योंकि उसके भाई ने उसे गेम खेलने के लिए अपना मोबाइल नहीं दिया है, इसलिए आयुआन के आते ही उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। आयुआन जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वो वुजियान को देखकर मुस्कुराया। इसके बाद आयुआन ने अपने मॉम एंड डैड को ग्रीट किया। जान ने आयुआन को देखते हुए कहा, जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हुए हैं, तुम कहीं जा रहे हो क्या आयुआन? उसकी बात का आंसर करते हुए आयुआन ने कहा, हाँ, आज मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम है और शायद मैं घर देर से लौटूंगा। इतना कहने के बाद आयुआन ने अपनी चाय की ओर देखा, जहाँ की वुजियान ने पहले ही अपने फूड को आयुआन के चाय के साथ मिक्स कर दिया था। ये देखते ही आयुआन भौचक्का रह गया। आयुआन ने कहा, यू लिटिल डेविल वुजियान। वुजियान, जो कि पहले ही अपने डैडी के गोदी में जा चुका था, इसलिए उसने गुस्सा करते हुए आयुआन को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे मारा, देखो डैडी, आयुआन ने मुझे मारा, तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता है। आयुआन गगा बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, आप जानते हैं डैडी। उन दोनों का झगड़ा देखकर जान ने अपनी सीट से उठकर खड़े होते हुए आयुआन से कहा, उसे जाने दो बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। इतना कहकर जान ने आयुआन का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर किचन के अंदर चला गया। उन दोनों को किचन में जाते हुए देख वुजियान अपने डैडी के गोद से नीचे उतर गया। इसके बाद वुजियान ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे अपना फ़ोन देने से मना कर दिया है, रुको, मैं तुम्हें शांति से खाना नहीं खाने दूंगा। इतना कहते हुए वो उन दोनों के पीछे भागा। वांगशन, जो कि ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि उसका लिटिल ब्रदर वांगशन बहुत ज़्यादा बदला लेने वाला पर्सन है। अगर वो कुछ करेगा तो वो उससे भी बदला ज़रूर लेगा और उसे ये भी पता है कि इस घर में उसकी इन हरकतों से
कोई भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाहजहान, जिसने कि आईवान के लिए कुछ ऑमलेट बनाने का डिसाइड किया और आईवान जान के पास ही किचन काउंटर पर बैठा हुआ था। उसकी नज़र उसके फ़ोन पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहा हो। जान ने अपने बेटे की ओर देखा और वो हंसा। जान ने कहा, ऐसा लगता है मेरा बेबी सच में बहुत बड़ा हो गया है। क्या मेरा बेबी किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहा है? उसकी बात सुनकर आईवान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसके बाद उसने अपने फ़ोन को अपने जेब में रख लिया और उसने अपने मम्मी की तरफ देखा और वो जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद आईवान ने जान को हक कर लिया। आईवान ने मुंह बनाते हुए अपने मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो कोई लड़का नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जान ने अभी भी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसका बेबी डेटिंग कर रहा है, जबकि वो अभी सिर्फ 14 साल का है। उसने अपने बेबी से हमेशा कहा है कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जान ने अपने बेबी की बातें सुनकर आह भरी। आईवान ने अपने मॉम को पीछे से हक किया था, तो इसीलिए जान ने अपने बेबी के हाथों को प्यार से सहलाया, जिसका हाथ अभी जान के वेस्ट पर था। जान ने सोचा, ऐसा लगता है सच में उसका बेबी बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद जान ने मुस्कुराते हुए आंसर किया, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करना वरना मम्मी वरीड हो जाएगी। इससे पहले कि वो दोनों और बात कर पाते, लेकिन तभी आईवान का हाथ पकड़कर किसी ने उसे जान से दूर कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि वांग ईबो था। ईबो ने गुस्से में आईवान को वार्निंग देते हुए कहा, वो मेरी वाइफ ही है, उसे गले लगाने का हक सिर्फ मुझे है। तुम्हारे पास एक लवर है, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरी वाइफी से दूर रहना, उसे गले लगाना मना है। इतना कहते हुए ईबो ने जान को अपने क्लोज खींचा और उसे बैग से हक कर लिया। जान, जिसने कि खुद को मुआयन करने से रोका क्योंकि ईबो का लोअर पार्ट जान के लोअर पार्ट से रब हो रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर आईवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डैडी, मैं तो बस मम्मी से कुछ शांति पाने की कोशिश कर रहा था, आपको इतना ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए आईवान ने सोचा, उसके डैडी पर यकीन करना सच में मुश्किल है, जो कि अपने ही बेबी से जेलस होते हैं। इतना सोचते हुए आईवान ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। इसके बाद ईबो ने मुस्कुराते हुए आईवान से कहा, आईवान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर जिन चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसे प्रेग्नेंट कर दो। मैंने पहले ही उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक करवा लिया है और वो भी तुम्हारी मम्मी की तरह प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर तुम उसे प्रेग्नेंट कर देते हो तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। दूसरी ओर जान, जो कि अपने हस्बैंड के ऐसे खतरनाक आइडियाज़ को सुनकर तंग आ चुका था, इसलिए उसने ईबो को खुद से दूर किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर एक किक किया, जिसकी वजह से ईबो ने दर्द के मारे अपने प्राइवेट पार्ट को छुआ। आईवान, जो कि अभी भी अपने मॉम एंड डैड की ओर देख रहा था, लेकिन वो तुरंत किचन से बाहर चला गया। उसके मन में एक बात आ गई थी कि जो भी हो, लेकिन जिन को प्रेग्नेंट कर दो, इससे उसे अनसेफ फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आईवान जिन को प्रेग्नेंट कर देता है तो उसे बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं होगी और जिन हमेशा उसके पास ही रहेगा। उसे बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं रहेगा कि जिन किसी और के साथ क्या कर रहा है। दूसरी ओर ईबो, जिसने कि अपने दांत पीसते हुए पूछने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मेरे लिटिल लायन पर लात क्यों मारी? ईबो ने सोचा उसका लिटिल लायन पहले से ही हार्ड हो चुका था, लेकिन जान ने उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी, जिसकी वजह से उसे अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या होगा अगर उसकी लात की वजह से वो तुरंत वहीं गिरकर मर गया तो? जान ने अपने हस्बैंड की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या होगा अगर तुम्हारी बातों की वजह से उसने सच में जिन को प्रेग्नेंट कर दिया तो? तुम्हें अपने बेबीज़ को यही सिखाना है? क्या होगा अगर जिन सच में प्रेग्नेंट हो गया तो तुम क्या करोगे? इतना कहते हुए जान ईबो के क्लोज चला गया। ईबो, जिसने कि जान को आंसर करते हुए कहा, तुम क्या उम्मीद करते हो? बेशक मैं उनकी शादी करवा दूंगा। इससे पहले कि जान और कुछ सोच पाता, ईबो ने तुरंत जान के हाथों को पकड़ा और उसे दीवार पर पिन कर दिया। जान ने ईबो के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा,
वो अभी सिर्फ 14 साल के हैं। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो ईबो? उसकी बात पर ईबो हल्के से हंसा। इसके बाद उसने जान के चीक्स पर अपने हाथ घुमाए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे जान के जौ के चारों ओर घूम रही थी और अब उसकी उंगलियां जान के गर्दन की ओर चली गई थी। जान ने ईबो को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद ईबो ने जान को आंसर करते हुए कहा, वो मेरा बेटा है। वो जो सही समझे वो कर सकता है। वो जिनको प्रेग्नेंट कर सकता है। मैं जिम्मेदारी लूँगा, तुम चुप रहो। इसके बाद ईबो ने जान की बेली को टच करते हुए प्यार से कहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे खुद को फिर से प्रेग्नेंट करने की परमिशन कब दोगे? मैं यहाँ तुम्हारी बेली में अपना बेबी देखना चाहता हूँ। इसके बाद जान ने ईबो को आंसर करते हुए कहा, यह इम्पॉसिबल है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि 3 बेबीज़ काफ़ी हैं। तुम मुझे फिर से प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे और अब बहुत हो चुका है, मुझे छोड़ो। इतना कहकर जान ने ईबो को खुद से दूर कर दिया और उसने अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर वो आईवान के रूम में चला गया। दूसरी ओर फुजियान ने देखा कि ईबो अपने ऑफिस रूम में जा रहा था। तभी 7 साल के फुजियान ने ईबो को रोकते हुए कहा, डैडी, मैं चाहता हूँ कि हमें बात करने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर ईबो अपने बेबी की ओर पलटा और उसने देखा कि फुजियान के दोनों लिटिल लिटिल हाथ उसके वेस्ट पर थे और वो ईबो की ओर ही देख रहा था। इसके बाद ईबो ने फुजियान के पास जाते हुए कहा, और ये लिटिल मैन अपने डैडी से क्या बात करना चाहता है? अपने डैडी को अपने पास आते हुए देखकर फुजियान ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद फुजियान ने ईबो से कहा, पहले मुझे अपने गोद में लो, इसके बाद मैं बताऊंगा। और उसकी बात पर ईबो ने तुरंत फुजियान को अपनी बाहों में ले लिया और उसे लेकर घर से बाहर चला गया। तो उसने देखा वांगशेन पहले से ही उसकी कार के पास खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। ईबो मुस्कुराया। ईबो ने सोचा, तो ये उन दोनों का प्लान है, उसके ऑफिस प्लेस पर जाकर हंगामा मचाना। लेकिन वो उन दोनों को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों उसके लिटिल और प्यारे बेबीज़ हैं। और ईबो ने जान के साथ जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों में ये दोनों भी शामिल हैं, तो इन दोनों को मना करना बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। गाइस, यहाँ गुनाह करने का ये मतलब है कि जान जब भी ईबो से दूर जाने की कोशिश करता था तो ईबो उसे प्रेग्नेंट कर देता था और उस दौरान ये दोनों भी जान की बेली में ईबो के साथ उनके गुनाहों में शामिल थे, जो कि अपनी मम्मी को अपने डैडी से दूर नहीं जाने देते थे। तो चलिए अब फिर से स्टोरी पर वापस आते हैं। अब हम आईवान के रूम में देखते हैं जान जिसने कि अपने बेबी के बालों को प्यार से सहलाया, क्योंकि खाना खाते टाइम आईवान का फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डीप थॉट्स में डूबा हुआ है। इसके बाद जान ने आईवान से कहा, ज़्यादा मत सोचो बेबी, तुम्हारे डैडी पहले मजाक कर रहे थे, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना। तुम अभी भी बहुत छोटे हो और तुम्हें अभी भी इंतज़ार करना चाहिए जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती या फिर जब तक तुम दोनों एडल्ट नहीं हो जाते। उसकी बात सुनकर आईवान ने एक आह भरी। इसके बाद आईवान ने जान को आंसर करते हुए कहा, मॉमी, मैं जानता हूँ जब आप 18 साल के थे तभी आप मुझसे प्रेग्नेंट हो गए थे, लेकिन मुझे डर है कि मैं इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता। इतना कहकर आईवान ने अपने खाने को ख़त्म किया। इसके बाद आईवान अपने रूम से बाहर चला गया। उसने कार कीस ली, कार में बैठा और वो अपनी स्कूल की ओर चला गया। जान ने एक बॉडीगार्ड को हायर किया जो कि उसके बेबी को फॉलो कर सके। आईवान अपने स्कूल पहुंचा और वो कार से बाहर निकला तो उसके क्लासमेट्स ने आईवान का वेलकम किया। वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा जाना माना जूनियर है, मतलब आईवान अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद आईवान ने जिन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जिन का नंबर बिजी बता रहा था। आईवान ने सोचा ज़रूर जिन ने उसे ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए जिन का नंबर बार बार बिजी बता रहा है। लेकिन उसने तुरंत ही अपने इन थॉट्स को दूर कर दिया। इसके बाद आईवान ने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा जो कि उसकी क्लासमेट है। उस लड़की ने आईवान से कहा, क्या तुम आज रात मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे? मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। इतना कहकर लड़की ने आईवान को इनविटेशन कार्ड दिया और आईवान ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से इनविटेशन कार्ड ले लिया।
इसके बाद आयुआन ने उस लड़की के कंधों को थपथपाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मरीना। आयुआन के ऐसा करने से वो लड़की शर्मा गई और वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर वो रुककर आयुआन से बोली, और एक बात आयुआन, मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाना मत भूलना। आयुआन, जो कि अपने बालों में अपना हाथ फेर रहा था और उसका सिर थोड़ा ऊपर था, जिसकी वजह से उसका शार्प जॉ क्लियरली सबको दिखाई दे रहा था। इसके बाद आयुआन ने मरीना को आंसर करते हुए कहा, मरीना के लिए कुछ भी, मैं आज रात तुमसे मिलता हूँ, हैव अ गुड डे। इतना कहकर आयुआन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला गया। आयुआन की आंखें जिन को देखने की उम्मीद में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जिन भी यहाँ आने वाला है। लेकिन जब काफ़ी देर खोजने के बाद आयुआन को जिन नहीं दिखा, तो आयुआन ने सोचा हो सकता है जिन ने ना आने का डिसाइड किया हो। लेकिन तभी अचानक आयुआन ने जिन को एक बॉयज़ ग्रुप के साथ खुशी खुशी बात करते हुए देखा। उसे देखते ही आयुआन ने अपने फ्रेंड से कहा, फ्रेंड्स, क्या तुम लोग यहीं मेरा इंतज़ार करोगे? मुझे जिन से मिलना है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। इतना कहकर आयुआन जिन के पास गया, जो कि खुशी खुशी हंस रहा था और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आयुआन को देखा, उसने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। इसके बाद जिन ने आयुआन से पूछा, तुम क्या चाहते हो आयुआन? आयुआन जिन को अपने पास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। इसके बाद आयुआन ने एक डीप ब्रेथ ली और उसके बाद उसने जिन से कहा, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ जिन? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद वो दोनों ही भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा दूर चले गए और दूर जाते ही आयुआन ने जिन के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया। जिन, जो कि आयुआन से अपना फ़ोन वापस लेना चाहता था, लेकिन आयुआन ने उसे फ़ोन वापस लेने नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही आयुआन ने जिन के मोबाइल को चेक किया, तो उसे फील हुआ कि जिन ने सच में उसे ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद आयुआन ने खुद को कंट्रोल किया और जिन को चोट ना पहुंचाने की कोशिश करते हुए उसने जल्दी से जिन को उसका फ़ोन वापस लौटा दिया। इसके बाद आयुआन ने जिन से कहा, मैं सच में तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन खैर अब ये बातें छोड़ो। मैं आज अपनी परफॉर्मेंस नहीं करूँगा और तुम भी मेरा इंतज़ार मत करना। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। और अब तुम मुझसे फ्री हो, तो आई होप तुम्हारा टाइम अब अच्छा बीतेगा। इतना कहकर आयुआन ने अपने जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन से जिनके नंबर, फ़ोटोज़ और बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दी। आयुआन मुस्कुराया और शॉक्ड जिन की ओर देखा, जो कि लगभग आंसुओं में था। इसके बाद आयुआन ने जिन से कहा, तुम स्पेस चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें स्पेस दूंगा जो तुम चाहते हो। इतना कहकर आयुआन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला गया। इसके बाद आयुआन ने पूरे दिन जिन को इग्नोर किया और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। आयुआन को सच में आज का दिन अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं आयुआन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी आयुआन ने अपने फ्रेंड्स से पूछा, फ्रेंड्स, मुझे आज मरीना के बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन रूल ये है कि मुझे पार्टनर के साथ जाना होगा, लेकिन मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, इसीलिए क्या तुम लोग मुझे कोई आइडियाज़ दे सकते हो? आयुआन की बात सुनकर आयुआन के फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने कहा, बेशक तुम्हारी वाइफ जिन है ना, तो तुम्हें पार्टनर खोजने की क्या ज़रूरत है।